हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कैटरैक्ट सर्जरी का राइट टाइम क्या होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आंखों में देखने में सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, लेकिन वो कहीं गए होते हैं और वहां पे उन्हें बोला जाता है तुम्हें कैटरैक्ट है, और वो इतना घबरा जाते हैं कि कैटरैक्ट है तो ऑपरेशन करा लें। लेकिन क्या कैटरैक्ट इमीडिएटली कराने की जरूरत होती है और कब सही समय होता है कैटरैक्ट कराने का, आइए जानते हैं। कैटरैक्ट या सफेद मोतियाबिंद, जैसे मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, आंख के नेचुरल लेंस में सफेदी पड़ने को बोलते हैं। दिस इज एन एज रिलेटेड प्रोसेस जो उम्र के साथ साथ सबको आता ही है। किसी को जल्दी, किसी को लेट, और किसी को बहुत हल्का रहता है तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है ऑपरेशन की, लेकिन ज्यादातर लोगों को मोतियाबिंद बन ही जाता है। सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपको देखने में दिक्कत आने लगे। That means once it starts to affect your vision, your visual quality, आपकी रात की ड्राइविंग को अफेक्ट करने लगे, क्योंकि बहुत बार मोतियाबिंद में अंधेरे में लाइटें बहुत फैली फैली दिखती हैं। ग्लेयर, लाइटें बहुत तेज लगना, पास के पड़ने में प्रॉब्लम आना, आपको कलर जो है भद्दे दिखने लग रहे हैं, ये सब सिम्टम होते हैं जिसमें ऑल्दो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और विजन आपकी पूरी आएगी भी, आप लगभग पूरा का पूरा वो बोर्ड पढ़ रहे हैं, सेल चार्ट पढ़ रहे हैं जो हम डॉक्टर्स पढ़ाते हैं आप लोगों को, वो आप पूरा पढ़ रहे हैं। सो योर विजन मे बी 6/9, मे बी 6/6, बट द कैटरैक्ट माइट बी अफेक्टिंग योर लाइफस्टाइल। आपके विजुअल क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपना नॉर्मल लाइफ नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। सो दैट बिकम्स एन इंडिकेशन ऑफ गेटिंग योरसेल्फ ऑपरेटेड। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन ये होती है, खासकर ज्यादा बड़े लोगों को, कि मोतियाबिंद पकेगा तो कराएंगे। अब ये बात तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। पकने का इंतजार तो करना ही नहीं है। पकने का इंतजार करते थे जब बड़ा चीरे वाला ऑपरेशन होता था, ज्यादा कॉमनली, जिसमें कि पूरा का पूरे लेंस को इकट्ठा बाहर निकालना होता था। उसके लिए जरूरी होता था कि लेंस थोड़ा पका हुआ हो तो वह आराम से निकल जाता था, ऑपरेशन कंफर्टेबली जल्दी हो जाता था। लेकिन अब होता है लेजर वाला ऑपरेशन, जिसको हम लोग MICS या फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें छोटा सा इंसिजन लगता है, अंदर जाके जो वो बड़ा लेंस है जो सफेद पड़ रहा है उसको अंदर ही अल्ट्रासाउंड के रास्ते से ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करके वो छोटे से इंसिजन से ही वो सारा का सारा अब्सॉर्ब हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन दैट द सर्जरी हैज अ वेरी क्विक रिकवरी, और आप बहुत जल्दी अपने काम पे वापस आ जाते हैं। बहुत प्रिकॉशंस नहीं लेनी पड़ती हैं जैसे पहले लेनी पड़ती थी। इसी कंडीशन में अगर आप पकने का वेट करते रहेंगे तो उतना ही अल्ट्रासाउंड ज्यादा लगाना पड़ेगा, उतना ही जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा लेंस को तोड़ने में, अब्सॉर्ब करने में, एंड द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो गोज हाई, और साथ ही में रिकवरी टाइम भी थोड़ा बढ़ जाता है। सो पकने का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया मोतियाबिंद है और इमीडिएटली करा लें सर्जरी। आपको विजन में फर्क होना चाहिए, आपकी विजुअल क्वालिटी में फर्क होना चाहिए। हम लोग नॉर्मली ग्रेडिंग करते हैं कैटरैक्ट की। ग्रेड 2 to 3 इज रूटीनली डन जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है, और कुछ ऐसे कैटरैक्ट होते हैं जिसमें आपकी विजन, जैसे PSC होता है जिसमें आपकी विजन ही काफी अफेक्ट होती है, चाहे वो ग्रेड हल्का हो। तो जब भी आपकी विजन अफेक्ट हो रही है, विजुअल क्वालिटी इफेक्ट हो रही है, सर्जरी इज इंडिकेटेड। उस समय ज्यादा मत सोचिए, get yourself operated timely, because timely surgery is important so that you recover well and fast. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमसे जरूर पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।